हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए है। तो यूनिट 4 में जो कम्युनिकेशन है उस पे बेस्ड है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पेपर 1 के लिए है ये। और आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट यूजीसी नेट के द्वारा आ चुका है, जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खुशी वाला दिन होगा आज। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन बच्चों का किसी कारणवश रह गया हो, वो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करें, बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करें। दिसंबर साइकिल में अभी भी 4 मंथ का टाइम है हमारे पास। और अगर हम अभी लग के अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो ये क्रैक ज़रूर होगा। कहीं न कहीं हमारी तैयारी में थोड़ी बहुत चूक रह गई होगी, जिसकी वज़ह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा पेपर इस बार क्वालीफाई नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्योंकि मैंने इसको बहुत यूनिक तरीके से इस पीडीएफ को बना के लेके आई हूँ। बहुत ही टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को बिल्कुल डिवाइड करके आपको एक एक पॉइंट को डिवाइड करके मैं लेके आई हूँ। और जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस टॉपिक के बेस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन करेंगे कि यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता कैसे। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन किस पे है? बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेस पे कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं? तो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। सेकंड है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। थर्ड में देखते हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड डायगोनल जो है, डायगोनल। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? चैनल के बेस पे वर्बल। वर्बल को भी हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से देखते हैं? वर्बल को ओरल और रिटन में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद नॉन वर्बल है। चैनल्स के बेस पे कितने? वर्बल और नॉन वर्बल। तो आइए, अभी आपने इसको देखा कि कैसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को भी उसके टाइप में डिवाइड किया गया। रिलेशन के बेस पे डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड किया गया हुआ है, डायरेक्शन के बेस पे डिवाइड किया गया हुआ है। तो इसको हम एक एक एग्जाम्पल के साथ, इसको डेफिनेशन के साथ पढ़ते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास। इंट्रापर्सनल का मतलब जैसे सबको पता है कि ये व्यक्ति अपने आप से ही इंसान से बात कर रहा होता है। जैसे आप अपने आप से, जिसका एग्जाम क्लियर हो गया होगा, वो गॉड को थैंक यू बोल रहे होंगे, अपने आप में बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे, बहुत सारी चीजें बात कर रहे होंगे कि अब आगे की प्लानिंग हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इंट्रापर्सनल वो कौन सा टॉक कर रहे होते हैं? इंट्रापर्सनल टॉक कर रहे होते हैं। इसको क्या, इस कम्युनिकेशन को हम सेल्फ टू सेल्फ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इस कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन कैसा है? सेल्फ टू सेल्फ। ये अपने आप से ही बात करता है, सेल्फ टू सेल्फ। ठीक है। इट मे टेक प्लेस विद इन अ इंडिविजुअल, इट टॉकिंग टू वन सेल्फ इन वन ओन माइंड। ये अपने आप से बात कर रहे होते हैं। जैसे हम कभी कभी, ये सारे हम इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं कि हम अपने आप से बहुत बार बात कर रहे थे, हम डायरेक्शन दे रहे होते हैं, अपने थॉट्स को डायरेक्शन दे रहे होते हैं अपने से बात करके। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेट्स एक्ट ऑफ इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, रिकॉल एंड अदर सॉर्ट ऑफ इंटरनल वोकेशनल। आप इंटरनली अपने आप को बात करके अपने आप को खुद ही संवारना भी खुद ही आप अपने आप को समझा भी रहे होते हो, खुद ही अपने आप को याद की बहुत सारी चीजें जो भूल गए होते हो याद भी कर रहे होते हो, या अपनी कल्पनाओं को पंख दे रहे होते हो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा होता है जो आप, इंट्रापर्सनल का ही ये नेक्स्ट लेवल है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में आप बात अपने से बड़े किसी एक अपने बिलीव्स, मतलब जैसे कभी आप मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे गए, वहां पे जाके आप गॉड से बात कर रहे होते हो। तो उस टाइम आप
खुद से बात नहीं कर रहे होते हो, उस टाइम आपको लगता है कि आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी टॉक को कोई सुन रहा है, कोई है जो सुन रहा है। इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्फ एंड इट्स बिलीव। इस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? इट इज अ इट्स सेल्फ एंड इट्स बिलीव। सेल्फ टू सेल्फ था ना, ये क्या है? सेल्फ एंड इट्स बिलीव। ये अपने बिलीव्स के ऊपर बात करता है, बिलीव्स के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो इट टेक प्लेस बिटवीन पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन। ये पर्सन की स्पिरिचुअल डोमेन को टच करता है। स्पिरिचुअल डोमेन वही है जहाँ पे आप अ, भक्ति भाव में लीन हो गए। द पर्पस ऑफ इट इज टू रियलाइज सेल्फहुड, enhance spirituality and answer the question that are spiritual in nature। ये अपने आप में एक अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने के लिए और डायरेक्शन देने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, या जो भी नेचर के द्वारा घटित होता है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिस पे ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता, उस पे हम बात किसी किससे करते हैं? नेचर से, अपने बिलीव से करते हैं। जिस भी गॉड, अल्लाह, गुरु, जिनको भी हम, जिन पे भी हमारा बिलीव्स होता है, उन पे हम बात कर रहे होते हैं। ये कई बार, अच्छा इसको कई बार हम ऐसे भी सोचते हैं कि ये हम अपने से अपर, जो हमारे जैसे, हम कई बार सोचते हैं ना कि काश हमारा बॉस ये कर देता, तो हम ये सोच के मन ही मन मना रहे होते। तो किससे बात करते हैं? अपने बिलीव से बात करते हैं। इंटरपर्सनल क्या होता है? ये अपनी बात को दूसरों से, सोसाइटी से, दूसरों से बात, जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं, इसका इंटरपर्सनल, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से अपनी थॉट्स प्रोसेस बता रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में भी क्या चल रहा है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड फीलिंग। ये क्या है? ये हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, हमारी आइडिया को एक्सचेंज करता है। एंड फीलिंग बिटवीन टू पीपल थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स। ये वर्बली भी हम एक दूसरे से अपनी थॉट्स को चेंज कर रहे होते हैं, नॉन वर्बल मेथड से भी कर रहे होते हैं। तो ये इंटरपर्सनल हो गया। इंटरपर्सनल का मेन बेसिकली क्या है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हो, ये इंटरपर्सनल, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक इट इज पॉसिबल इन इट। अब ये इनसे बात करेंगे, पप्पूराम पप्पू से, पप्पूराम पप्पू से बात करेंगे तो एक दूसरे तुरंत तुरंत अपने थॉट प्रोसेस को चेंज तो कर ही लेंगे ना। बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर प्रेजेंट इन इट। बोथ सेंडर भी यहीं पे है और रिसीवर भी यहीं पे है। तो ये इमीडिएट अपना एक दूसरे से बात को, थॉट प्रोसेस को कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब चौथा जो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? यहाँ इंटरपर्सनल में दो लोग थे, ग्रुप कम्युनिकेशन में दो से अधिक लोग होंगे, यानी एक पूरा ग्रुप होगा। जैसे क्लास का ग्रुप कह लो, जैसे आपके दोस्तों का ग्रुप कह लो। Group communication is the act of sending and receiving messages to a number of people called group members। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा ग्रुप बनता है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है ये, कम्युनिकेशन वाला है क्लासरूम, वही आया ना, क्लासरूम, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी अमंग अ स्मॉल और लार्ज ग्रुप लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होगे या जहाँ पे आप जा रहे हो, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे होगे, वो भी एक ग्रुप ही है। क्लब या क्लासरूम, इन विच ऑल इंडिविजुअल्स रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जहाँ पे सभी व्यक्ति अपनी एक व्यक्तिगत पहचान रखते होंगे। मास कम्युनिकेशन, अच्छा ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंसेस है? मास कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ imparting and exchanging information through mass media to a large segment of population। मास कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक नैरो, इसको नैरो कर दिया गया, क्लासरूम में डिवाइड कर दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया गया एक पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है। आप पूरे कंट्री से बात कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड से बात कर सकते हो, किसके थ्रू? किस मास मीडिया के थ्रू। इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन इज अ प्रैक्टिस इन मल्टीपल मीडियम सच एज रेडियो, टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग, billboards, newspapers, magazines, बुक्स, फिल्म एंड द इंटरनेट। जैसे अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, तो ये एक काइंड ऑफ मास कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि इसको बहुत लोग एक साथ सुन सकते हैं, इसको बहुत लोग एक साथ रिलेट कर सकते हैं।
तो ये मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट के थ्रू जो एक दूसरे को आप सेंड करते हो, ये भी एक मास कम्युनिकेशन है। आप एक साथ बहुत लोगों को जैसे एक साथ बहुत ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हो, बहुत लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा आप एक बात बताओ, मास कम्युनिकेशन क्या वन वे होता है या टू वे होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताना, मास कम्युनिकेशन कैसा होता है, वन वे होता है या टू वे होता है? द सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की बातों को एक टाइम में ही सुन लेते हैं या क्या उनको टाइम लगता है? कैसे मास कम्युनिकेशन? बस सिंपल सा आपको आंसर करना है, वन वे होता है या टू वे होता है। द स्टडी ऑफ मास कम्युनिकेशन इज द मेनली कंसर्न विथ हाउ टू content of mass communication persuades to or otherwise affect the behavior, attitude, opinion or emotions of the people receiving the information. अब आपको मुझे लग रहा है आप लोगों को यहाँ से मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि मास कम्युनिकेशन कैसा होता है। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पे कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, किसी सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल का भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आप एज अ स्टूडेंट, हमें लगता है स्कूल हमारे लिए एक पढ़ने का खेलने का जगह है, लेकिन बहुत कुछ लोगों के लिए जैसे आपके टीचर के लिए, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। तो वहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल होता है कि एक एथिक्स होता है, वहाँ पे एक रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए बातचीत को आगे बढ़ाई जाती है। जैसे मान लो कुछ चीजें अगर आपको प्रिंसिपल तक पहुंचानी है तो पहले उसके पीए के पास जाना होगा, पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, एप्लीकेशन पीए को देना होगा, पीए के बाद वो प्रिंसिपल तक जाएगा। तो ये फिर प्रिंसिपल के थ्रू फिर वो बात पीए तक आएगी, फिर पीए आप तक, आपके क्लास टीचर तक बात पहुंचाएगी। तो ये चीज एक चैनल के थ्रू चलता है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक चैनल के थ्रू आगे बढ़ता है, डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ जाता। चाहे आप रिसेंडर हो या रिसीवर हो, ये यहाँ पे एक चैनल काम करता है। इनफॉर्मल ये इनफॉर्मल नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन में सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना, तो फॉलोड वाइल फॉर्मुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग मैसेज, जो मैसेज हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फॉलो करना जरूरी होता है। इन दिस यूज ऑफ राइट लैंग्वेज एंड करेक्ट, जैसे आपको किसी भी इंटरव्यू में जाना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके तो नहीं बोल दोगे ना कि मैं इसमें इंटरव्यू में आना चाहता हूँ या मुझे सिलेक्ट कर लो। नहीं, एक फॉर्मली आप अपने रिज्यूम को सेंड करोगे, ईमेल के थ्रू सेंड करोगे, व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करोगे। तो ये एक फॉर्मल तरीके से जाता है, एक राइट लैंग्वेज में। आप ईमेल में ऐसे नहीं हो है, हाय सर व्हाट्सएप, मैंने आपको ये मेल भेज दिया, आप मेरे रिज्यूम को चेक कर लेना और अब क्या मैं कल आ सकता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ आप नहीं बोल के उसमें लिख देते हो। उसमें आप एक अच्छी लैंग्वेज यूज करते हो जो फॉर्मल होता है सुनने में, और प्रोनाउंसिएशन उसकी करेक्ट रिक्वायर्ड, जहाँ पे जो जो भाषा रिक्वायर्ड होती है, एक सभ्य भाषा में आप बात करते हो उसमें। इट मे बी अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजेंटल। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, हम आगे पढ़ेंगे अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। आप, आई होप कि आप लोगों को इसके शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि अपवर्ड्स क्या है, डाउनवर्ड्स क्या है एंड हॉरिजॉन्टल क्या है। मैथ्स में बहुत पढ़े होंगे आप लोग, और यूजीसी नेट में भी मैथ्स पूछता ही है। तो आई होप कि मैथ आप लोगों का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग नेट की तैयारी कर रहे होगे, मैथ्स तो पढ़ते ही होंगे, तो अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल बहुत अच्छे से पता होगा। For example, in case an assistant professor has to communicate with college principal, देखो आपकी ड्रीम जॉब, जिस चीज के लिए आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हो, आपकी ड्रीम जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर। जस्ट इमेजिन कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो और कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको कम्युनिकेट करना है। इट इज यूजुअली थ्रू आउट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कैसे जाता है, अगर आपको कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करना है तो कैसे जाएगा, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू जाता है। अब इनफॉर्मल एजुकेशन क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप अपने कोलीग से करते हो, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर से कर सकते हो, तो ये इनफॉर्मल होता है। जैसे इनफॉर्मल, देयर आर नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कम्युनिकेशन, इट इज अंडरस्टैंड ऑफ अनऑफिशियल एंड अनप्लान्ड। ये बातचीत का एक तरीका होता है, ये अनऑफिशियल होता है और अनप्लान्ड होता है, कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं।
Informal communication is a result of social interaction and satisfy the natural desire of people of to communicate with each other. नॉर्मल सी बात है, इनफॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम लेते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इनफॉर्मल ही है. इट इज ऑल्सो रेफर टू एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. अच्छा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई बताएगा क्या? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के तौर पे ले सकते हो. जैसे हम अपने फ्रेंड्स से कहीं भी कुछ भी बात कर लेते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं. इट रन्स इन ऑल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ये सारे डायरेक्शन में, क्योंकि जिससे आप फ्रेंडली हो उससे इनफॉर्मल ही बात करोगे. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट देयर वर्किंग कंडीशंस, कोवर्कर्स, etc. रूमर्स एंड गॉसिप्स आर एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. याद रखना, रूमर्स एंड, जैसे ही याद रखोगे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे, जैसे आपने बहुत बार ऊपर पढ़ लिया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड्स, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्या होता है, वर्टिकल्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है. वर्टिकल कम्युनिकेशन, इट इज बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन. ये वर्टिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिस में अपने से सीनियर्स, मतलब वर्टिकली आप बात कर रहे हो तो सोचो, तो वर्टिकल का मतलब ऊपर जाना होता है. इट कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड, लेकिन एक चैनल के थ्रू ऊपर जाएगा और उसी चैनल के थ्रू नीचे आएगा. यानी कि एक एक अगर चपरासी है, उसको कुछ बात पहुंचानी तो डायरेक्ट अपने बॉस से नहीं पहुंचाएगा, वो एक चैनल के थ्रू जाएगा. और अगर उसको मान लो इसको छुट्टी चाहिए, तो मान लो चपरासी को छुट्टी चाहिए और अपने बॉस से पूछ रहा है, तो एक चैनल के थ्रू पूछ रहा है और इसको यस भी चैनल के थ्रू ही आएगी. तो ये कौन सा है? वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा. अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करते हैं. जैसा कि मैंने एक साइन, जैसे यहाँ भी साइन बनाया था वर्टिकल कम्युनिकेशन का, वैसे ही अगर आपको यहाँ मैं साइन बनाती हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी. तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है क्या? इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको देख के आपको यही समझ में आ रहा होगा आई होप कि अपने से बराबर में जो बात कर रहे होते हैं. तो यस, यही हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है. व्हेन कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर वर्किंग एट द सेम लेवल, देखो आ गया ना सेम लेवल, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन. इसको इस नाम से भी जानते हैं. अब अगर लेटरल कम्युनिकेशन आ गया, हॉरिजॉन्टल का तो आपने डायग्राम बना लिया, लेकिन लेटरल आ गया तो ये क्या होता है? ये इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. इट दिस में कंबाइन बोथ फॉर्मल और एंड इनफॉर्मल, ये दोनों हो सकता है. आप सोचो, आपका कोई कुलीग है, उसको आपकी कोई बातें या कुछ ऑफिशियली उससे करवाना है, तो कहेगा कि मैं क्यों करूंगा, तुम क्या मेरे बॉस लगते हो कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूं? या तो तुम्हें एक फॉर्मल तरीके से उसको पहुंचाना होगा उस तक. फॉर्मल यानी कि उसमें कोई एक आपको प्रूफ रखना होगा. जैसे मेल करते हो तो मेल करोगे, आपके पास प्रूफ होगा कि जब बॉस पूछेगा तो हाँ जी भाई, हमने तो ये इसको मेल किया हुआ है, ये इनका काम था, इन्होंने नहीं किया, हमने मेल, यानी फॉर्मल तरीके से. और इनफॉर्मली जैसे लंच के लिए पूछना, खाना खाने के लिए पूछना, घूमने जाने के लिए पूछना, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है. याद रखना, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं. अब आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ, टॉप टू बॉटम टू टॉप, ये अपवर्ड. हॉरिजॉन्टल की तरह ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या था? डाउन भी आ रहा था, इसमें डाउन नहीं आएगा. द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं, विच इज फ्रॉम लोअर हायरार्किकल लेवल टू अ हायर लेवल, इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन. अच्छा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंसेस है? वर्टिकल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड भी आता था, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा, ये सिर्फ वन वे ऊपर ही जाएगा. द मेन फंक्शन ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इज सप्लाई इंफॉर्मेशन टू अपर लेवल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट द लोअर लेवल. अगर आप जॉब कर चुके होगे, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट होगे तो आप इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, लेकिन अगर आप जॉब कर चुके होगे या जॉब कर रहे होगे तो इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते होगे, कि जिसको हम कहते हैं कि अच्छा वो तो सारी बातें बॉस तक पहुंचा देता है. तो ये किस कम्युनिकेशन के उसमें जाता है? ये जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन के
अंतर्गत। इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का रिवर्स है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, अगर अभी बता दी तो आप लोगों को उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में बस the upward communication process is non-directive in nature, non-directive in nature, अनलाइक द डाउनवर्ड प्रोसेस। अब वही बात आ रही है ना, अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट है तो बार बार आएगी। विच इज द डायरेक्टिव, डाउनवर्ड प्रोसेस जो होता है डायरेक्टिव होता है और ये नॉन डायरेक्टिव। इफेक्टिव अपवर्ड कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन empower their employees and allow them to participate freely in the decision making. The communication that follows from top to bottom is known as downward communication। अब जो communication टॉप टू बॉटम आता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, यानी बॉस से निचले लेवल तक की एम्प्लॉय तक आता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का भी ऊपर ही आ गया, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि बॉस को क्या करवाना, काम करवाना, ये एक एम्प्लॉय ही तो, बॉस सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, काम कौन करेगा, एम्प्लॉय ही करेगा वहाँ, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस फ्रॉम superior to subordinate in the chain of command is known as downward communication। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को हम अलग से पढ़ते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हैज 5 process to give instruction to employee regarding their job and specific task। वही डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एक वो बना लेना, ये भी वन वे होता है, बॉस टू एम्प्लॉय, ठीक है। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के पास आ गया। To provide information about organizational procedures and practice to new employee, to explain the rationale of a job and new employee, ठीक है। To provide subordinate feedback about their job performance, to give information required by different team and department of the achievement of goals। आई होप कि अभी तक जितने सारे आपने कम्युनिकेशन पढ़ा उसको वो क्लियर हो चुका होगा। अब लास्ट बचता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन इज ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन एट अ डिफरेंट लेवल अक्रॉस द डिपार्टमेंटल लाइंस। डिफरेंट लेवल मतलब कि डायगोनली है, एक दूसरे से डायगोनल, यानी कि अब जैसे डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बैठा हुआ इसको बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है। मान लो एक पर्सन है, ये बॉस है, इसके नीचे 3 लोग काम करते हैं, 4 लोग काम करते हैं, इसके टीम में कुछ लोग हैं, इसके टीम में कुछ लोग हैं, इसके टीम में कुछ लोग, तो इसके टीम वाले इससे बात कर सकते हैं, इसके टीम वाले इससे बात कर सकती है, इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है। तो ये क्या हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। डायगोनल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन एट अ डिफरेंट लेवल अक्रॉस डिपार्टमेंट लाइन। अब ये इससे बात करेगा इस वाले बॉस से, तो इसकी इनकी टीम में कुछ और चल रहा होगा, इनकी टीम में कुछ और चल रहा होगा, तो यहाँ से ये नॉलेज गेन करेगा, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन गेन करेगा। It facilitates building relationship and bonding between superior and the subordinate. As an example, the communication between training supervisor and marketing manager regarding to the training or few employee of the marketing department in a diagonal communication। आई होप कि diagonal communication भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया एंड समाप्त, मतलब टाइप ऑफ एजुकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इतने में से ही पूछता है, यही आता है, इतना ही होता है, और इससे अच्छे तरीके से कैटेगराइज करके, तो अभी तक जब जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी यूजीसी नेट की तो नहीं देखा था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कोई कुछ चीज़ों कुछ कोई आपको इन्फॉर्मेशन कोई सलाह देनी हो तो आप वहाँ पे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।